अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बर्तन बाजार बेगम बाजार में वाक़ दरगाह हजरत दमाशाह की 8 औकाफी मलियात पर कब्जा करने की कोशिश को उसके किराएदारों ने नाकाम बना दिया। बताया जाता है कि एक शख्स मुतवल्ली से ये मलियात खरीद लिया था और उसने कब्जा लेने के लिए आज अदालत से आर्डर भी हासिल किया, लेकिन साबिका किराएदारों ने तखलिया करने से इनकार करते हुए खुद को मलियात में बंद कर लिया। पुलिस शाहनाजगंज भी वहां पहुंच गई। किराएदारों के अरकान खानदान ने इस कोशिश में मज़ाहमत की, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वक्फ बोर्ड की नाअहली की वजह से मौक़ूफ़ा मलियात की एक हिंदू शख्स ने मामलत भी कर ली। ताज्जुब की बात है। रचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत 17 बल्दियात और 5 कारपोरेशनों के लिए कल होने वाली रायदही के सिलसिले में वसी तरह सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि 3 जोन के तहत 17 पुलिस स्टेशनों के हदूद में 22 बल्दियात के 470 वार्ड्स हैं और 8 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने हक रायदे का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बताया कि 470 के मुजमला 7 वार्ड्स में बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आ चुका है। 463 वार्ड्स में जुमला 1874 उम्मीदवार मैदान में हैं। 428 में से 92 मराकिज हसास इलाकों में और 1283 में से 342 मराकिज रायदही संगीन हसास पोलिंग बूथ की हैसियत से शिनाख्त की गई है। रचाकुंडा में 598 लाइसेंस याफ्ता असला रखने वालों ने अपने हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिए हैं। 216 रोडी शीटों को पाबंद मशलिका किया गया और अब तक 80,000 रुपए की जब्ती अमल में आई है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना हुकूमत केरला के खतूत पर NRI पॉलिसी बनाने पर गौर कर रही है और इस सिलसिले में रियासत की एक टीम ने आज केरला के मौके में NRI उमूर के अहदेदारों से मुलाकात की और तबादला ख्याल किया। रियासती टीम हुकूमत के मुशीर राजू शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव पर मुश्तमिल है। मरकजी वजारत आप की जल जीवन मिशन टास्क फोर्स की टीम ने भागीरथा मिशन के तहत जिले नलगुंडा को साफ पानी फराहम करने TRS हुकूमत की सितारिश की। वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर RK सामा ने कहा कि देहातों को साफ पानी फराहम करना आसान लगता है, लेकिन 70 साल के बावजूद हम इस काम को मुकम्मल नहीं कर सके। मरकजी हुकूमत ने 2024 तक हर घर को पीने का पानी फराहम करने का वादा किया है और तेलंगाना पहले इस मकसद को पूरा कर दिया है। कौमी सतह की 4 रुकनी टीम 17 जनवरी से अजला, महबूबनगर, नलगुंडा और रंगारेड्डी के दही इलाकों का दौरा कर रही है। टीम ने हर गांव में पानी को साफ करने के मराकज और मशीन भागीरथा के तहत खोदी गई बौलियों का मुआयना किया, गाँव वालों से बातचीत भी की और उनके ख्यालात मालूम किए। बादशाह हैदराबाद ने मिशन भागीरथा के दफ्तर में इंजीनियरिंग चीफ जी कृपा रेड्डी से तबादला ख्याल किया। टीम के सरबराह सामा ने आवाम से अपील की कि वो पानी का सही इस्तेमाल करें और उसे ज़ाय होने से बचाएं। टीम के रुकन अविनाश जत्सी ने कहा कि गांव वालों ने बताया कि किस तरह नल का पानी का इस्तेमाल करने से उनकी सेहत में बेहतरी हुई है, वो अपने पांव पर खड़े होकर चलने के काबिल बने हैं। उन्होंने कहा कि मशीन भागीरथा दूसरी रियासतों के लिए मॉडल हो सकता है। इसके लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई वो भी बड़ी क्वालिटी की है।
पुलिस मलकपेट ने मुसारमबाग के खातून शिविता के तालाई जेवरात पर मुश्तमिल मसरूका बैग को आंदोलन 8 घंटे बरामद कर लिया। पुलिस ने मोहल्लों के सीसीटीवी कैमरों की मदद से सारे का पता चलाया और 18 तोले तलाई जेवरात पर मुश्तमिल बैग को बरामद किया। इंस्पेक्टर सुब्बाराव ने पुलिस हमले की सितारिश की। रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस का रियासत से सफाया हो जाएगा। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन कल सूर्यापेट में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने नलगुंडे के अवाम को बोसा नदी का पानी पिलाया। उन्होंने कहा कि हुजूर नगर में शिकस्त का सख्ता अभी भी उत्तम कुमार रेड्डी पर तारी है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने आज एक इत्तला मिलने पर आउटर रिंग रोड पर पेदाम्बरपेट के करीब एक लारी को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें से 2 करोड़ रुपए मालियती 1335 किलो गांजा बरामद हुआ। बताया जाता है कि लारी के नंबर प्लेट को तब्दील करके भद्राचलम से यह गांजा बीदर को मुंतकिल किया जा रहा था। हुक्काम ने गांजे को जब्त कर लिया और इस सिलसिले में 2 अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ हाकी ग्राउंड मास्टर टैंक पर सैकड़ों खवातीन ने आज अचानक खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया। हुमायूं नगर पुलिस जो इस फ्लैश प्रोटेस्ट से परेशान हो गई, खवातीन को एहतजाज करने से रोक दिया और फिर उन्हें मुंतशिर कर दिया। पुलिस का कहना था कि उन खवातीन ने एहतजाज के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त हासिल नहीं की थी। हैदराबाद के एक 9 साला माउंटेनर बोतू राजू सेमीनू को साल 2020 का बाल शक्ति पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सरकार कौमी अवार्ड है जो गैर मामूली सलाहियतों और काबिल कदर काम अंजाम देने वाले बच्चों को दिया जाता है। सेमीनू को स्पोर्ट्स ज़मरे में इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। वो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों 22 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में होने वाली तकरीब में ये अवार्ड हासिल करेगा। 1 लाख नकद रकम, एक टैबलेट, मिडिल सर्टिफिकेट और सपासनामे पर मुश्तमिल इस इनाम के लिए रियासत तेलंगाना से 50 दरखास्तें दाखिल की गई थी। समीनू दिल्ली जाने की तैयारियों में मसरूफ है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि आखिर ये क्या है। उसकी वालदा एम लवानिया ने बताया कि समीनू को 24 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का भी मौका मिलेगा और वो यौम जमहूरिया की परेड का मुशाहिदा भी करेगा। समीनू अप्रैल 2018 में तंजानिया में कुलमिनचेरू पहाड़ी को सर करते हुए उसकी बुलंदी को पहुंचने वाला सबसे कम उम्र लड़का था। वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पहाड़ी माउंट कोसिसगो को भी सर कर चुका है। हैदराबाद के 2 नौजवान खिलाड़ी अंडर 19 टीम में और संध्या गौरा अंडर 16 की क्रिकेट टीम में जगह पाने में कामयाब रही। भवानीगिरी पुन्नैया के वालिदीन अंजनेलू और पोलम्मा यौम हजरत पर मजदूरी करते हैं, जबकि शाहजेब खान के वालिद फेरोज ट्रक ड्राइवर हैं। संध्या गोरे के बाप राम हनुमान ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। कोकटपल्ली की झोपड़पट्टी में रहने वाले पुन्नैया को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। आंध्रा की टीम के साबिक कप्तान वी चमेंदेश्वर नाथ ने जब उनकी नजर इस पर पड़ी, इस लड़के को अपना लिया और उसे क्रिकेट के लिए तैयार किया। चुनाचे वो अच्छा बॉलर साबित हो रहा है।
नामपल्ली के शाहजेब ने गुजरात के खिलाफ खेले गए मैच में 5 विकेट हासिल करके सबको हैरतज़दा कर दिया था। रांची के क्रिकेटर शेख रियाजुद्दीन की नजर उन पर पड़ी और हिंदुस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने भी शाहजेब की हौसला अफजाई की और उनकी हर तरह से मदद की। आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमत बनाने हुकूमत के फैसले के खिलाफ तेलुगु देशम के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली के बाहर खामोश एहतजाज शुरू कर दिया। उनके हमरा पार्टी के अरकान असेंबली भी थे। पुलिस ने बाद चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करके उनके एहतजाज को खत्म करवाया। आंध्र प्रदेश की अपोजिशन जमात तेलुगु देशम पार्टी को आज एक और शदीद धक्का लगा जब उसके एक सीनियर लीडर और एमएलसी डी मानकिया वरा प्रसाद ने काउंसिल की रुकने से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऐसे वक्त जबकि रियासती असेंबली के इजलास जारी है अपना मकतूब इस्तीफा पार्टी सदर एन चंद्रबाबू नायडू को रवाना कर दिया। मानिकिया प्रसाद ने मुस्तकबिल में इंतखाबी सियासत में हिस्सा न लेने का भी ऐलान किया। तेलुगु देशम को शुबा है कि उनके इस्तीफे के पीछे चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी का हाथ है। सीए के मामले में अपोजिशन पर गलतफहमियां फैलाने और आवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज ऐलान किया है कि लाख एहतजाज के बावजूद सीए कानून वापस नहीं लिया जाएगा। सीए की तायद में लखनऊ में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने यह भी ऐलान किया कि अयोध्या में आसमान को छूती हुई राम मंदिर की तामीर का काम 3 महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने 3 मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं को शहरियत देने अपने ही कायदीन की तजावीज़ को मुस्तरद कर देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर और टीएमसी की सदर ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वो अब दलित बंगालियों को शहरियत देने की मुखालिफत कर रही हैं। रैली से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस सीए के खिलाफ एहतजाज और आतिशबाजी के लिए पैसे बांट रही है। अमित शाह ने कहा कि तरमीमशुदा कानून में किसी की भी शहरियत छीनने की गुंजाइश नहीं है। सीए का कानून शहरियत देने से मुतालिक है। अमित शाह ने अपोजिशन को इस मौजू पर आम बहस के लिए चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि कोई भी दफा बशमूल मुसलमान किसी भी शहरी की शहरियत छीनने से मुतालिक है तो वो साबित करके दिखाएं। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने के करीब आज 2 रॉकेट गिर पड़े, जिसके साथ ही इंतहाई सिक्योरिटी जोन वाले इलाके में सायरन बजने लगे। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद अमरीकी सिफारत खाने और अमरीकी तंसीबात ईरान के निशाने पर है, क्योंकि ईरान ने सुलेमानी की हलाकत का इंतकाम लेने का अहद किया था। पड़ोसी मुल्क नेपाल में 4 बच्चों समेत 8 हिंदुस्तानी सैयाह जहरीली गैस से मुतासिर होकर फौत हो गए।
नीम बेहोशी की हालत में इन सयाहों को, जो जिले मकवानपुर में एक रिजॉर्ट में मुकीम थे, हेलीकॉप्टर के जरिए दवाखाने को मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। ये तमाम अफराद उस 15 रुकनी काफिले का हिस्सा थे जो केरला से मनोरमा की पहाड़ी को सर करने की गर्ज से आया हुआ था। मशहूर फिल्म स्टार रजनीकांत ने प्रिया ईवी रामास्वामी पर किए गए रिमार्क्स पर माजरत खाही करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके रिमार्क्स मीडिया में शायदशुदा रिपोर्ट पर मुबनी थे। चेन्नई में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था वो सब अखबार में छपा हुआ है। उन्होंने सिर्फ दिखाने की कोशिश की कि तमिल मैगजीन तुगलक ने 16 जनवरी को अपनी शायद में लिखा था कि आंजानी पेरियार की ज़ेर क़यादत 1971 में निकाली गई रैली में भगवान राम और सीता की बरहाना मूर्तियां रखी गई थी। इसी दौरान TDIK के कारकुनों ने रजनीकांत के इस रिमार्क के खिलाफ उनकी रिहाइशगाह के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। DVK के अरकान ने मशहूर फिल्म अदाकार के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। रियासत तेलंगाना में बलदी इंतखाबात के लिए पोलिंग की तारीख 22 जनवरी मुख्तस की गई है, लिहाजा आज सारे इंतजामात मुकम्मल कर लेने की खबर दी गई है। खास तौर पर हुकूमत की तवज्जो ज़िले मलकाजगिरी के कोमपल्ली बल्दिया इंतखाबात की जानिब देखने में आई है, लिहाजा बतलाया गया है कि वहाँ के करीब 28 वार्ड्स के लिए वोटिंग के इंतजामात वहाँ के मशहूर मल्टीपर्पज़ हॉल में किए गए हैं और सारे इलाके के लोगों को वहाँ पर जाकर वोट डालना है। हैदराबाद दक्कन के मशहूर बुजुर्गान दीन शहज़ादागान हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व नबीरगान हज़रत सैयदुल अब्दाल सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ क़ादरी लाउबाली अल जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, ज़ैनुल तक़िया अबुल हया हज़रत सैयद शाह ताहिर क़ादरी लाउबाली अल जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का 69वां उर्स शरीफ और हुज्जतुल उलमा वल मशाइख़ हादी दक्कन हज़रत सैयद शाह मुहिउद्दीन क़ादरी लाउबाली अल जीलानी हादी अल मारूफ पत्थर वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 14वां सालाना उर्स शरीफ बतारीख 24 और 25 जमादिउल अव्वल 1441 हिजरी मुताबिक 20 और 21 जनवरी 2020 बरोज़ पीर व मंगल बहुत ही तक़द्दुस व एहतराम के साथ मनाए गए। फ़क़ीह दक्कन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे निज़ामिया की सदारत और कामिलुल तफ़सीर वल हदीस डॉक्टर सैयद शाह अब्दुल मुहैमिन की निगरानी में 20 जनवरी को खानकाह रज़्ज़ाक़ी बारगाह हज़रत पत्थर वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह वाक़े कारवान मुस्तैदपुरा तक जुलूस संदल मुबारक का एहतमाम किया गया और बाद जुलूस जलसा फैज़ान औलिया रहमतुल्लाह अलैह पेशकश संदल माली व सलातुस्सलाम को अमल में लाया गया। नायब सज्जादनशीन बारगाह हज़रत सैयद अब्दुल मुताल क़ादरी लाउबाली अल जीलानी ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए रात देर गए तक मिलाद की महफिल सजाई। शहर हैदराबाद के गोशामहल डिवीजन के ACP M नरेंद्र रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि कुलसुमपुरा पुलिस के इंस्पेक्टर P शंकर की क़यादत में वहां के स्टाफ ने शहर से गुमशुदा 21 मोबाइल फ़ोन्स को ट्रेस के ज़रिए ढूंढ निकाला है और आज बाद तहक़ीक़ के मुतासरा लोगों में लौटा भी दिया गया। इस कारकर्दगी पर ACP ने कुलसुमपुरा स्टाफ की बेहद तारीफ़ करते हुए उनके इस इक़दाम को सराहा। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर V नागी रेड्डी ने आज मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि 22 जनवरी को बलदिया इंतखाबात की पोलिंग रखी गई है, जिसके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। रियासत के मिन जुमला 129 अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए पोलिंग सुबह 7 से 5 बजे तक रखी गई है। साथ में इन्होंने आवाम को इंतबाह भी दिया कि पोलिंग कोड की मुखालिफत करने वालों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सभी इलेक्टोरल ऑफिसर्स और सियासी पार्टियों से इन्होंने मदद की अपील भी की है। GHMC इलेक्शन कमिश्नर जयराज केनेडी ने आज एक इजलास में बतलाया कि चादरघाट विक्ट्री प्लेग्राउंड के वो खिलाड़ी जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल की थी,
उन्हें 25 जनवरी के दिन रविंद्र भारती में एहतमाम की जाने वाली नेशनल वोटर्स डे की तकरीब में एजाज़ात से नवाजा जाएगा, जिसमें कई आला सतही अहदेदारों ने अपनी शिरकत की तौसीक कर दी है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिका एमपी वी हनुमंत राव ने आज मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि रियासती महकमे पुलिस की जानिब से पंजागुट्टा सर्कल के पास वाक़े भारतीय कवानीन के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैचू को हटाकर पुलिस स्टेशन में रख देने की पादाश में वो हाई कोर्ट से रुजू हो गए हैं। इन्होंने बतलाया कि रियासती पुलिस डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साथ मुल्क के सारे दलितों की बेइज्जती करने पर तुली हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो स्टैचू को दोबारा वहीं पर नस्ब कर देती। लिहाजा 25 जनवरी के बाद इस सिलसिले में रियासत गिर सतह पर एहतजाज शुरू करने का इन्होंने ऐलान किया है। रियासत तेलंगाना के ITO मॉड के वजीर KTR अभी एक आला सतही वफद के साथ डेवोस के बैरूनी दौरे पर हैं। इन्होंने इस मौके पर वहां पर सजाए गए तेलंगाना पेवेलियन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़े ग्लोबल बिजनेस हाउसेस के नुमाइंदों के साथ एक आला सतही बैठक में रियासत तेलंगाना में कारोबारी मुनाफियत पर तबादले ख्याल किया और CNBC TV 18 के पैनल डिस्कशन में शामिल होते हुए इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन नेशन मुबाहिसे में हिस्सा भी लिया। मरकजी बीजेपी हुकूमत के गैर ज़रूरी और मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां सारे भारत में अवाम एहतजाज करते करते मरकजी हुकूमत से बदजन हो गई है, वहीं शहर हैदराबाद में भी इन बिल्स के खिलाफ में अब फ्लैश एहतजाजात शुरू कर दिए गए हैं। अभी खबर है कि पुराने शहर के किशन बाग और आसपास के बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अचानक शाम ढलने के बाद फ्लैश एहतजाज शुरू किया, जबकि इत्तला दी गई है कि चारों तरफ लाइट्स बंद कर दी गई थी और हुकूमत की तरह वहां पर अंधेरे की हुक्मरानी ला दी गई थी। वैसे वाज़ेह रहे कि बड़ी आसानी से और पेशन गोइयों के ऐन मुताबिक मुल्क की वजारत दाखिला का चार्ज संभालने वाले अमित शाह ने आज बड़े ही हठधर्मी वाले लहजे में ये ऐलान भी कर दिया है कि चाहे अवाम लाख सर पटक ले या सारा मुल्क तबाही क्यों ना हो जाए, वो इन बिल्स को वापस नहीं लेंगे। हालांकि मुल्क के सैकड़ों इज्जत लोगों ने उनकी गैरत को ललकार कर अभी उनसे इस्तीफे की मांग भी शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद की रविंद्र भारती थिएटर में आज नेशनल सेमिनार ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी बराए पसमानदा तबकात का एहतमाम किया गया, जिसमें कौमी SC कमीशन के मेंबर के रामलू, रियासती बीजेपी पार्टी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, चिलकूर बालाजी टेम्पल के पंडित CS रंगराजन और BC कमीशन के मेंबर आचार्य थैलाजू के साथ साथ बहुत सारे लीडरों ने भी शिरकत करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात और कई मुद्दों पर तबादले ख्याल किया, जिनमें सबसे अहम मुद्दा ये सामने आया कि मुल्क सबसे पहले पसमानदा तबकात की बेइज्जती करने से दूर रहे।